सो गाइस, टेल्स ऑफ डेमन एंड गॉड्स के सीजन 8 को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आपसे, और इसके दूसरे सीजन दूसरे चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा तो उनको देख के जरूर आना। तो बिना किसी देरी के चलते एपिसोड पे। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सियाओ, नियालिंग और वहाँ पे लोगों को दिखाया जाता है जो कि गोस्ट रियून पैलेस की तरफ जा रहे थे, जहाँ पे सियाओ उन सबको बताने लगता है इस जगह का नाम गोस्ट रियून से, और यहाँ पे बहुत सारे डेमन स्पिरिट है जिनको हम पकड़ सकते हैं और उनके बदले में हम स्पिरिचुअल स्टोन्स एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 1000 डेमन सोल को हंट कर लिया तो उनके बदले में हम 30 स्पिरिचुअल स्टोन्स को एक्सचेंज कर पाएंगे। और अगर यहाँ पे किसी को स्पिरिचुअल स्टोन्स एक्सचेंज नहीं करने तो उसके बदले में यहाँ पे दूसरे ट्रेजर्स भी एक्सचेंज कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मंथ में बस हम 2 दिन ही इस जगह पे आ सकते हैं। और दूसरी बात, जब हम डेमन सोल्स को पकड़ लेंगे, उनका हंट करेंगे, तो उसी वक्त हमें ऑन द स्पॉट उसको एक्सचेंज करना होगा। और अगर हमने उन्हें यहाँ पे बाहर ले जाने की कोशिश की या अपने स्पेस रिंग में रखने की कोशिश की तो उसी वक्त सब कुछ वहाँ पे मेल्ट हो जाएगा। तो याद रखना, हमें यहाँ पे ऑन द स्पॉट ही सब कुछ एक्सचेंज करना है। अब हम देखते हैं वो लोग चलते चलते वहाँ पे पोर्टल के पास में पहुंच जाते हैं, जहाँ पे सियाओ उन्हें बताने लगता है होली स्पिरिट वंडरलैंड की तरह यहाँ पे भी तुम्हारी रैंकिंग होती है। अब वहाँ पे सियाओ की बातें सुन के वहाँ पे लो उस स्टोन की तरफ देखने लगता है जहाँ पे उसे लोंग का नाम दिखाई देता है। और वहाँ पे लो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था और वो कहने लगता है आखिरकार ये कैसे हो सकता है, 2 दिन में लोंग ने यहाँ पे 30,000 डेमन स्पिरिट को मार दिया। और हम देखते हैं वहाँ पे लो नियाली की तरफ देखते हुए कहने लगता है नियाली तुम्हें भी यहाँ पे 30,000 डेमन स्पिरिट को मारना होगा, जिसकी वजह से हम यहाँ पे बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स एक्सचेंज कर सकते हैं। 1000 का यहाँ पे 30 स्पिरिचुअल स्टोन। तो अगर हमने यहाँ पे 30,000 डेमन सोल्स को मार दिया तो यहाँ पे हमें कितने ज्यादा स्पिरिचुअल स्टोन्स मिलेंगे। इतना कहते हुए वहाँ पे लो बहुत ज्यादा खुश हो गया था। दूसरी तरफ उसको देखे वहाँ पे नियाली भी हंसने लगता है। अब उन दोनों की तरफ देखते हुए वहाँ पे सियाओ कहने लगता है होली स्पिरिट वंडरलैंड की तरह गोस्ट रियून्स बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे गोस्ट रियून्स उससे भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो यहाँ पे अच्छी तरीके से हमें केयरफुल रहना होगा, क्योंकि डेमन सोल्स के अलावा यहाँ पे दूसरे लोग भी हैं जो हमें रोकने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ टेलीपोर्टेशन एरिया हमें अलग अलग जगह पे टेलीपोर्ट करेगा, जिसकी वजह से हम एक दूसरे की हेल्प नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा केयरफुल रहना होगा। इतना कहते हुए हम देखते वो तीनों वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे लुओ तो बच्चे की तरह चिल्ला रहा था। अब जैसे वहाँ पे वो तीनों उस पोर्टल के अंदर चले जाते उसी वक्त हम एक बंदे को देखते जो कि अपने सर्वेंट को कहने लगता है तुम्हें पता है ना तुम्हें यहाँ पे क्या करना है। अब वहाँ पे उस बंदे की बातें सुन के उसका सर्वेंट कहने लगता है मास्टर आप चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ पे मैं डेस्टिनी लेवल में पहुंच चुका हूँ और मेरे साथ में डील करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं उन लोगों को यहाँ पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अब हम देखते वहाँ पे वो बंदा भी उस पोर्टल के अंदर चला जाता है। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे एक दूसरा बंदा भी अपीयर होता है जो कहने लगता है यहाँ पे तुम तीनों ने बहुत ज्यादा अपने दुश्मन बना लिए और इस बार सियाओ तुम तो उसे भी नहीं बचा सकते, तुम चिंता मत करो, क्योंकि यहाँ पे नियरली ने तो पहले ही अपने बहुत सारे दुश्मन बना लिए, तो इसलिए यहाँ पे मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। और हम देखते वहाँ पे वो बंदा अपने दोस्तों को भी उस पोर्टल के अंदर जाने के लिए बोलता है, जिसकी वजह से हम देखते वो सारे वहाँ पे उस पोर्टल के अंदर चले गए थे। अब ऐसे सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम 2 लोगों को देखते जो कि वहाँ पे चेस खेल रहे थे। उनमें से एक बंदा कहने लगता है ये तीनों यहाँ पे गोस्ट रियून्स में चले गए, इनको पता है कि इनके पीछे बहुत सारे लोग इन्हें फॉलो कर रहे हैं फिर भी। और यहाँ से सीन शिफ्ट होके हमें नियलिन को दिखाया जाते जो कि यहाँ पे गोस्ट रियून्स के और भी अंदर आ गया था, जहाँ पे वो एक जगह पे रुक जाता है और वो कहने लगता है इस जगह का ऑरा तो यहाँ पे होली स्पिरिट फेरी लैंड से भी बहुत ज्यादा बदतर है। इतना कहते हुए वहाँ पे नियली और भी आगे जाने लगता है, जहाँ पे उसे बहुत सारे डेमन स्पिरिट मतलब कि डेमन सोल्स दिखाई देते हैं, जिनको देख के वहाँ पे नियलिंग कहने लगता है जरूर ये सारे यहाँ पे डेमन सोल्स होंगे। अब वहाँ पे वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी वहाँ पे उन सारे डेमन सोल की नजर नियलिन पे चली जाती है, जिसकी वजह से वो सारे वहाँ पे नियलिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, जिसको देख के वहाँ पे नियली अपने डेमोनिक पांडा में कन्वर्ट हो जाता है और अपने लेजर बीम से उन सबको एक ही झटके में मार देता है। उसके बाद में हम देखते हैं सबको वहाँ पे अपने बैग में स्टोर्स करने लगता है और यहाँ पे डेमन सोल सब यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन्स में कन्वर्ट हो गए थे, जिनको देख के वहाँ पे नियली कहने लगता है मैंने सोचा नहीं था इतना आसान होगा इन सबको मारने में, तो इसलिए शायद 2 दिन में इतने सारे डेमन सोल्स को मार रहे हैं लोग, जरा मैं भी तो देखो यहाँ पे सियाओ ने जो कहा है वो सच है या नहीं। कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे नियली अपने बैग के अंदर से डेमन सोल के कंडेंस हुए स्टोन्स को निकाल के स्पिरिट रिंग के अंदर रखने की कोशिश करता है, बट हम देखते हैं वहाँ पे वो उसी वक्त मेल्ट हो जाता है, जिसको देख के वहाँ पे नियली कहने लगता है वो तो यहाँ पे सियाओ ने सच ही कहा था। और हम देखते हैं वहाँ पे नियली एकदम से गुस्से में उन सारे डेमन सोल्स को वहाँ पे मारने लगता है और उनके कंडेंस किए हुए स्पिरिचुअल स्टोन्स अपने बैग में भरने लगता है। और हम देखते हैं वहाँ पे उसके बैग में से सोल्स बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, जिसको देख के वहाँ पे नियली अपने बैग के अंदर बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे डेमन सोल्स उसी वक्त वहाँ पे कंडेंस होके सोल्स स्केल्स मतलब कि सोल स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसको देख के वहाँ पे नियली कहने लगता है वो तो यहाँ पे 1000 ऑफ सोल्स स्केल्स एक दूसरे के साथ में मर्ज हो गए बहुत ही बड़े सोल स्केल्स बन रहे हैं, तो ऐसे ऑलमोस्ट मेरे पास बहुत ज्यादा है, पर
पर क्या करूँ, इनको यहाँ पे मैं बाहर नहीं ले जा सकता। अगर अपने साथ ले जा सकता तो यहाँ पे मैं सोल सोल्जर्स बना लेता, और कोई नहीं, यहाँ पे इन सब के बदले में मैं स्पिरिचुअल स्टोन्स एक्सचेंज कर सकता, जो कि यहाँ पे मुझे बहुत ही जल्दी चाहिए, बहुत ही ज्यादा मात्रा में। इतना कहते हुए नियली इधर उधर देखने लगता है और वहाँ पे उसे कोई भी डेमन सोल नहीं दिखाई देता, जिसको देख के नियली कहने लगता है इस जगह पे अब कोई भी डेमन सोल नहीं बचा। अब वहाँ पे नियली ये सब कुछ कह ही रहा था, उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे पूरी जगह हिलने लगती है और वहाँ पे स्पेस क्रैक से एक बंदा बाहर आता है, जो कि आते ही अपने ब्रेथ को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे नियली थोड़ा सा पीछे हो गया था। अब ये सब कुछ देख के वहाँ पे नियली कहने लगते हैं आखिरकार ये बंदा है कौन जो आते हैं यहाँ पे अपने ब्रेथ को रिलीज करके आखिरकार करने की क्या कोशिश कर रहा है। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो बंदा कहने लगते क्या यहाँ पे तुम्हें नियली हो। अब उस बंदे की बातें सुन के वहाँ पे नियली कहने लगता हाँ मैं ही नियली हूँ, आखिरकार तुम हो कौन। अब वहाँ पे नियली की बातें सुन के वो बंदा कहने लगता है मेरा नाम मूरोंग है। अब वहाँ पे मूरोंग का नाम सुन के नियली सोचने लगता है ये तो वही बंदा है जो कि यहाँ पे टॉप 1 में रैंक करता है। इसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आ जाता है जो कि वहाँ पे कहने लगता है सीनियर ब्रदर मूरोंग, मैं आपको बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ और आपका बहुत ही ज्यादा रेस्पेक्ट भी, बट यहाँ पे कुछ लोग हैं जो कि यहाँ पे नए नए हैं, वो आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं समझते। और सीनियर ब्रदर मूरोंग, यहाँ पे नियली ने तो कहा था आप एक कुत्ते के बीच हो और यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पाओगे। अब उस बंदे की बातें सुन के वहाँ पे नियली सोचने लगता है आखिरकार ये है कौन और यहाँ पे ये बकवास क्यों कर रहा है। वहाँ पे उस बंदे की बातें सुन के मूरोंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने प्रेशर को नियली के ऊपर बनाने लगता है, जिसकी वजह से हम देखते वहाँ पे नियली खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दूसरी तरफ हम उस बंदे को देखते जो कि वहाँ पे फिर से कहने लगता है सीनियर ब्रदर, इसने तो ये भी कहा कि आप बहुत ही जल्दी इसके कदमों के नीचे आओगे और गिड़गिड़ाओगे। वे सब कुछ सुन के वहाँ पे मूरोंग अपनी एनर्जी को बढ़ाने लगता है। दूसरी तरफ नियली कहने लगता है मूरोंग ये जो कुछ भी कह रहा है सब कुछ बकवास है, यहाँ पे ये लोग मुझे जानबूझ के प्रेस करना चाहते हैं, मैं अपनी डेस्टिनी पे पहुंचूं उससे पहले, मुझे पता है कि तुम इसके बातों पे भरोसा नहीं करोगे। दूसरी तरफ मूरोंग को देखते जो कहने लगता है तुम्हारा मतलब यहाँ पे ये झूठ बोल रहा है, वैसे भी तुम्हें पता नहीं अपने सीनियर्स के साथ में कैसे बात करने, लगता है आज यहाँ पे तुम्हें कुछ लेसन सिखाना पड़ेगा। ना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो नियली के ऊपर अटैक कर देता है, जिसको देख के वहाँ पे नियली अपने लेजर बीम से फिर से उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उन दोनों का अटैक वहाँ पे टकरा जाता है। जिसको देख के वहाँ पे मूरोंग कहने लगता है इसके अटैक की रेंज बहुत ही ज्यादा है, जिसकी वजह से ये मुझसे भी ज्यादा डेमन सोल को मार पाएगा, तो यहाँ पे ये अच्छा नहीं है मेरे लिए भी। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो अपने पावर को बढ़ाते हुए फिर से नियली के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वहाँ पे नियली बहुत ही दूर जाके गिरता है। उसके बाद में हम देखते हैं वहाँ पे मूरोंग अपने एनर्जी का यूज करते हुए नियली के उस बैग को ले लेता है और वो कहने लगता है ये सारी चीज तुमने यहाँ पे चीटिंग करके ली होगी, जिसकी वजह से ये सारे मैं ले रहा हूँ, यहाँ पे तुम इनके लायक नहीं। और यहाँ पे आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि अपने सीनियर से कैसे बात करते हैं, कैसे रिस्पेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे तुम फ्यूचर में अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करो और इतना ज्यादा काइंडनेस तुम कभी मत भूलना। यहाँ पे दूसरी तरफ वो बंदा बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। अब हम देखते हैं वहाँ पे मूरोंग अपने पावर का यूज करते हुए अपने धर्मा बॉडी को वहाँ पे लेकर आता है। उसके बाद में अपने धर्मा बॉडी से प्लाम अटैक नियली के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। अब जैसे वहाँ पे अटैक हटता है मूरोंग देखता है वहाँ पे तो नियली है ही नहीं, जिसको देख के वो शॉक हो गया था और वो कहने लगता है कहाँ पे गया, कहीं यहाँ पे नियली किसी दूसरे डेमोन स्पिरिट में कन्वर्ट तो नहीं हो गया। बट ये कैसे हो सकता है, एक बंदा यहाँ पे दो डेमोन स्पिरिट को कैसे कंडेंस कर सकता है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे बहुत कुछ सीक्रेट छुपा हुआ है, मुझे पता लगाना होगा। तुम चिंता मत करो नियली, तुम मेरे हाथ से भाग नहीं सकते। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे वो नियली को इधर उधर ढूंढने लगता है। दूसरी तरफ हम नियली को देखते जो वहाँ पे डार्क डेमोन स्पिरिट में कन्वर्ट हो चुका था और वो बहुत ज्यादा घायल था। वहीं पे मूरोंग नियली को इधर उधर ढूंढने लगता है, बट वहाँ पे वो नहीं मिलता, जिसको देख के वहाँ पे मूरोंग कहने लगता है कहीं यहाँ पे नियली भाग तो नहीं गया ना। बट ये कैसे हो सकता है, कहीं पे यहाँ पे उसके पास में कोई स्पेस कॉम्बैक्ट स्किल तो नहीं है। अब मूरोंग ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी हम देखते वो बंदा वहाँ पे आ जाता है और वो कहने लगता है सीनियर ब्रदर आप चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी आप नियली को पकड़ लोगे। अब उस बंदे की बातें सुन के वहाँ पे मूरोंग कहने लगता है नियली को मैं बहुत ज्यादा हेट करता हूँ, उसको तो मैं पकड़ लूंगा, बट दूसरी बात तुमने जानबूझ के मेरा यूज करने की ट्राई की और यहाँ पे किसी के हाथ से यूज होना मुझे पसंद नहीं। इतना बोलते हुए हम देखते वहाँ पे मूरोंग उस बंदे को एक जोरदार पंच मारता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। उसके बाद में मूरोंग उसके पेस में अपने लाश से मारने लगता है और उसके सारे डेमोन स्पिरिट स्टोन्स को ले लेता है, जिसको देख के वो बंदा कहने लगता है सीनियर ब्रदर इतने ही मेरे पास है, आप सब कुछ ले सकते हो। जिसको सुनकर वहाँ पे मूरोंग कहने लगता है मेरे आगे 3 बार भौंको फिर मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब वहाँ पे मूरोंग की बातें सुनकर वो बंदा 3 बार भौंकने लगता है, जिसको सुनकर वहाँ पे मूरोंग हंसते हुए कहने लगता है बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है मुझे। दूसरी तरफ हम नियलिन को देखते जो वहाँ पे सोचने लगता है पिछले लाइफ में यहाँ पे लॉन्ग यूइंग की तरह मूरोंग भी बहुत ज्यादा इविल था, बट मूरोंग लॉन्ग यूइंग से ज्यादा बहुत ही ज्यादा इविल था। अगर मैंने यहाँ पे वर्चुअल कमबैक टेक्निक का यूज नहीं किया होता तो मैं उसके हाथों में आ जाता, अगर मैं उसके हाथ में पड़ जाता तो मेरा एंड यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्ड्स चला जाता। अब मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। इतना कहते हुए हम देखते वहाँ पे नियली अपने डिवाइन टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ से भागने लगता है, जिसको कि वहाँ पे मूरोंग ने भी देख लिया था और वो कहने लगता है
वो तो तुम भागना चाहते हो भागो, क्योंकि यहाँ पे तुम डेमन सोल को बहुत ही आसानी से मार सकते हो। तो यहाँ पे तुम मेरे लिए उन सारे सोल्स को हंट करो, फिर मैं फिर से आके ले लूंगा सब। वो ये सब कुछ सोच रहा था। दूसरी तरफ नियली नोटिस करता है कि मोरंग उसके पीछे नहीं आ रहा, जिसको देख के वहाँ पे नियली कहने लगता है जरूर यहाँ पे ये अपने फायदे के लिए मेरा यूज करना चाहता है। अच्छा होगा मैं अभी के लिए यहाँ से चला जाऊँ, क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे डेमन सोल्स का हंट भी किया तो बाद में आके मोरंग मुझसे ये सब कुछ ले लगा, क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ अभी के लिए। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे वो गोस्ट र्यून से बाहर चला जाता है और वो कहने लगता है मेरे पास स्पिरिचुअल स्टोन्स भी नहीं प्रैक्टिस करने के लिए। वही पे दूसरी तरफ मेरे क्लासमेट मतलब कि डेमन लॉर्ड दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है। तो यहाँ पे मुझे भी बहुत ज्यादा अपने स्ट्रेंथ को सुधारना होगा, जिसकी वजह से ये सब कुछ अगर मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल स्टोन्स का यूज नहीं कर सकता अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, तो यहाँ पे मुझे अपना रास्ता ही चेंज कर लेना चाहिए। और अभी तक यहाँ पे ड्रीम डेमन पोर्ट के बारे में किसी को भी इसके एग्जिस्टेंस के बारे में पता नहीं है, और यहाँ पे बस मेरी हेल्प अब गो बाय कर सकता है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखती है जो कि वहाँ पे चेयर पे बैठी हुई थी। वो कहने लगती है लगता है तुम यहाँ पे बहुत टाइम से वेट कर रहे हो, जिसको देख के वहाँ पे नियली कहने लगता है इस जगह की सेफ्टी बहुत ही ज्यादा कमजोर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी आसानी से आ सकता है। वैसे मैं मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर देना अगर मैं यहाँ पे रूड हुआ तो मैं क्या जान सकता हूँ यहाँ पे सिस्टर की हेल्थ कैसी है अभी। जिसको सुनकर वो लेडी कहने लगती है अभी यहाँ पे बहुत ज्यादा बेटर है तुम्हारी वजह से। यहाँ पे तुमने जो जो मेडिसिन बोला था उनको खाकर मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो रही है। उसी वक्त हम देखते हैं वहाँ पे गोबाय आ जाता है, जिसको देख के नियली थोड़ा सा खुश हो जाता है। तब भी हम देखते हैं वहाँ पे गोबाय कहने लगते हैं नियली मैंने सुना तुम्हारा यहाँ पे मोरंग के साथ में कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, क्या यहाँ पे तुम ठीक हो? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे नियली कहने लगता है ऐसा कुछ नहीं है ब्रदर, मुझे बस यहाँ पे तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प चाहिए। और वो कहने लगता है यहाँ पे आप मेरे लिए डेमन स्पिरिट्स को ले सकते हो, क्योंकि मुझे उनकी जरूरत है। अब वहाँ पे नियली की बातें सुन के गोबाय कहने लगता है बट यहाँ पे डेमन स्पिरिट लो लेवल के बहुत ज्यादा यूजलेस होते हैं, तो आखिरकार उनका तुम क्या करोगे? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे नियली कहने लगता है आप बस जैसे भी करके मेरे लिए अरेंज कर दो, कितना भी कॉस्ट भरे यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता, मेरा बस काम है। अब वहाँ पे उसकी बातें सुन के गोबाय कहने लगता है तुम चिंता मत करो मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे नियली कहने लगते हैं सब कुछ यहाँ पे सीक्रेट ही रहे। अब कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे नियली ने वहाँ पे ड्रीम डेमन पॉट को बाहर निकाल लिया था, और वो कहने लगता है ब्रदर गोबाय ने यहाँ पे 2000 से भी ज्यादा डेमन स्पिरिट को मेरे लिए कलेक्ट कर लिया एक दिन में, ये तो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो सारे पिल्स को उस पॉट के अंदर डालने लगता है, और हम देखते हैं वहाँ पे वो रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, बट हम देखते हैं वहाँ पे वो ब्लास्ट हो जाता है और रिफाइन नहीं होता। जिसको देख के वहाँ पे नियली कहने लगता है यहाँ पे मैं बहुत ही ज्यादा हाई क्वालिटी की रिफाइनिंग टेक्निक का यूज कर रहा हूँ, जिसकी वजह से ये फेल हो गया शायद। बट वो देखता है कि वहाँ पे ड्रीम डेमन पॉट उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसको देख के नियली कहने लगता है तो मेरे लिए आसानी हो सकता है। इतना कहते हुए वहाँ पे वो सारे डेमन स्पिरिट को उसके अंदर डाल देता है। तो गाइस ज्यादा कंफ्यूज मत होना, डेमन स्पिरिट मतलब कि इन पिल का नाम डेमन स्पिरिट पिल है। अब हम देखते हैं वहाँ पे नियली सारे डेमन स्पिरिट पिल्स को उसके अंदर डाल के हाई क्वालिटी के डेमन स्पिरिट पिल बनाने की कोशिश करता है। आप कुछ टाइम बाद में देखते हैं जहाँ पे उसने गॉड लेवल ग्रोथ के 30 डेमन स्पिरिट को बना लिया था, जिसको देख के वहाँ पे नियली कहने लगता है भले यहाँ पे रिच लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा नॉर्मल होगा, बट एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट के लिए ये बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, क्योंकि हर कोई इसे अफोर्ड नहीं कर सकता। अब ये सब कुछ बोल ही रहा था तभी हम देखते हैं वहाँ पे सिया और लुओ आ जाते हैं, जहाँ पे लुओ का मुंह लटका हुआ था, जिसको देख के वहाँ पे नियली कहने लगता है आखिरकार तुम्हें क्या हुआ लू? जिसके रिप्लाई में लू कहने लगता है मैंने यहाँ पे 2000 से भी ज्यादा डेमोनिक स्किल्स को कलेक्ट किया था, बट बीच में वालिंग के बंदों ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से सारे चले गए। अब हम देखते हैं वहाँ पे दूसरी तरफ सियाओ भी कहने लगता है मेरे साथ में कुछ ऐसा ही हुआ था, बट यहाँ पे वो लोग मुझे नहीं हरा पाए। अब हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ कहने लगता है नियली वैसे तुम तो पहले दिन ही वापस आ गए थे, आखिरकार क्यों? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे नियली कहने लगता है क्योंकि मेरा सामना मोरंग से हो गया था और उसने मेरे 20,000 से ज्यादा डेमन स्किल्स को ले लिया। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे लू कहने लगता है फिर से नंबर 1 रैंकिंग में हो गया वो। अब हम देखते हैं वहाँ पे सियाओ कहने लगता है मेरे पास में वैसे कुछ स्पिरिचुअल स्टोन है, हम एक आपस में बांट लेते हैं। अब वहाँ पे सियाओ की बातें सुन के नियली कहने लगता है इन सब की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास एक आइडिया है जिसकी वजह से हम बहुत सारे स्पिरिचुअल। और हम देखते हैं वहाँ पे नियली उन दोनों को लेकर मार्केट की तरफ चला जाता है, जहाँ पे लुओ बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहा था, जिसको देख के नियली कहने लगता है मत बोलो हम यहाँ पे डेमन स्पिरिट को सेल करने के लिए आए हैं। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे नियली सारे डेमन स्पिरिट पिल्स को बाहर निकाल लेता है और वो रख लेता है, जिसको देख के वहाँ पे सियाओ कहने लगता है आखिरकार इतने हाई क्वालिटी के तुम्हारे पास कैसे आए? जिसके रिप्लाई में वहाँ पे लुओ कहने लगता है नियली के पास में बहुत सारे ऐसे आइडियाज होते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे नियली कहने लगता है अगर यहाँ पे किसी ने पूछा कि ये सारे डेमन स्पिरिट पिल्स कहाँ से आए, तो उन सबको कहना कि ये सारे डेमोनिक स्पिरिट्स हमने लिंग लॉन्ग वॉल से लेकर आए हैं, और यहाँ पे जितनी जल्दी हो सके इन सारे डेमन स्पिरिट पिल को सेल करो, अगर यहाँ पे कोई आके फिर से ट्रबल ना कर दे। अब वहाँ पे नियली की बातें सुन के लो भी मान जाता है। दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते हैं जो कहने लगता है तुमने सुना यहाँ पे न्यू स्टूडेंट नियली के पास में गॉड लेवल ग्रोथ
ग्रोथ के डेमन स्पिरिट्स हैं, जो कि यहाँ पे वो सेल कर रहा है। तभी हम देखते हैं वहाँ पे लुओ चिल्लाते हुए कहने लगता है गॉड लेवल के ग्रोथ के डेमन स्पिरिट्स यहाँ पे सेल हो रहे हैं, अगर आप यहाँ पे 3 खरीदते हो तो एक आपको फ्री में मिलेगा। इतना कहते हुए हम देखते हैं वहाँ पे लुओ चिल्लाने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं। अब हम देखते हैं वहाँ पे लोग चिल्लाने लगते हैं मैं खरीदूंगा मैं। उसी वक्त उनमें से एक बंदा कहने लगता है इतना ज्यादा हॉट क्यों फील हो रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा आ जाता है, जिसके आते ही वहाँ पे चीजें जलने लगती है। अब उस बंदे को देख के वहाँ पे नियरली सोचने लगता है फायर ऑफ ब्रेथ, और वो कहने लगता है ये बंदा तो यहाँ पे ड्रैगन फ्लेम 9 ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का यूज करता है और प्रैक्टिस भी, जो कि कैंगियन फैमिली का है। तो हम देखते हैं वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है मैंने सुना यहाँ पे तुम गॉड लेवल के डेमन स्पिरिट्स को सेल कर रहे हो, तो यहाँ पे मैं सारे को खरीदना चाहता हूँ, तुम्हारे पास वो बहुत ज्यादा है। उसकी बातें सुन के वहाँ पे नियरली कहने लगता है सब कुछ तो ठीक है, क्या यहाँ पे मैं आपका नाम जान सकता हूँ। जिसके रिप्लाई में वो बंदा कहने लगता है मेरा नाम ली सिंग्यून है। तो गाइस जिसके साथ एपिसोड ये भी खत्म होता है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू अगेन इन द नेक्स्ट एपिसोड।